स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 इंट्रो पार्ट कर लिया था बहुत अच्छे से हम लोगों ने। पहले और दो क्वेश्चन इसी में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यार कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। फिर कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। यार देखो लिखना कुछ नहीं है, अगर ये 130 एंगल है तो वाई भी 130 होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। और इंट्रो पार्ट में हमने प्रूव किया है ये कि ये अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक बात सुनो यार, जो y होगा वही तो x होगा, पक्की बात है। क्यों, ये क्या है, अल्टरनेट, एक लाइन के इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है, अल्टरनेट है। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट है। चमका नहीं चमका, तो ये कितना हो गया, x 130 हो गया, यस और नो। और एक और तरीके से भी निकाल सकते थे x क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, पक्की बात है। क्यों, लीनियर पेयर, यस और नो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180, तो एंगल x 130। कैसे भी कर लो, बच्चों वाली बात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और ये लाइन को कट करिए, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। और एंगल y और z का जो रेशियो 3:7 है। तो ऐसे में एंगल y को लेट कर लो यार 3x और z को लेट कर लो 7x। चमका, अच्छा जी। अब यहाँ से हमारे पास y और z को हमने लेट कर लिया, x पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया, x। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से जरा। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये एंगल y होगा तो क्या ये एंगल y नहीं होगा कॉरेस्पॉन्डेंस से, पक्की बात है ना। तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। तो हमको पता है y और z का सम 180 नहीं होगा, पक्की बात है ना। क्यों, स्ट्रेट लाइन पर है तो ये लिखने वाली बात है, एंगल y और एंगल z का सम कितना होगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल y कितना 3x, z कितना 7x इक्वल्स टू 180, तो देन 10x विल बी 180 एंड व्हाट, x विल बी 18 डिग्री, यस और नो। 10 का डिवाइड कर देंगे, अच्छा जी। तो यार हमसे पूछा गया कि एंगल x क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये एंगल x है और ये एंगल y है, क्या इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल, कुछ भी बोलते हैं इनको, इंट्रो पार्ट में हमें बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो एंगल x प्लस एंगल y का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि लिख देना को इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। x फाइंड करना, अच्छा y कितना है, y कितना है 3x, कितना है 3, और x की वैल्यू कितनी है 18, तो 3 × 18 इक्वल्स टू 180। 60 आएगा, गधे ही रहो क्या एकदम। 180 माइनस 18 3 जा, मुझे खुद ना पता कितना, 54 कर देना माइनस, ये हमारा आ गया एंगल x। क्लियर है, ये इसमें भी सुनेंगे कौन है ये, देखो क्या डाउट, डाउट मुझे नहीं लगता अगर इसमें कोई डाउट होना है। दीक्षा कोई डाउट बेटा इसमें बताओ, कुछ भी डाउट लग रहा है आपको, और पीछे वाले कोई भी डाउट है तो बताओ, जो भी कोई डाउट है तो। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ थोड़ा सही से बैठो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। या थर्ड में क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी के, ठीक है डियर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये एंगल 90 है। अच्छा सुनो, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। ये 90 तो पक्की बात है, ये भी 90 हो। क्यों, को इंटीरियर से इन दोनों का सम 180 होना चाहिए था। ये 90 है तो ये भी 90 होगा फिर, ठीक है। एंड जी ई डी, ठीक है, जी ई डी कितना दिया, जी ई डी, तो जी ई डी पूरा ये कितना दिया गया है 126। तो क्या क्या फाइंड करना है, सुनो देखो मैं क्या क्या फाइंड करना है। टू फाइंड एंगल ए जी ई फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। चलिए ये तीन चीजें फाइंड करनी। अच्छा एक बात सुनो यार, ये एंगल 90 है, ये पूरा 126 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 126 से 90 माइनस कर दे, कितना होगा 36 होगा। समझो ना बात को, देखो ये पूरा 126 है, इतना 90 है, तो ये कितना होगा, ये 36 ही तो होगा। चलिए अब देखते क्या फाइंड करना है, ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सुनो ये लाइन, अब इसको मैं अलग से बना के आपको समझा, देखो ये एंगल हमको फाइंड करना है और ये वाला एंगल कितना है 126, तो क्या ये 126 नहीं होगा अल्टरनेट से, यस और नो। अलग से बना के समझो, क्योंकि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए जी ई 126, क्योंकि अल्टरनेट है। चलिए जी ई एफ, भैया बता दिया मैंने क्या होगा, एंगल
GEF कैसे हमने निकाला, 126 में से माइनस कर देंगे 90 तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। फिर कह रहे हैं FGE ये वाला एंगल, अरे यार ये 90 है ये 36 है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, एक एंगल 36 है, एक 90 है, और एंगल जी फाइंड करना, 180 से माइनस कर दो इसको बस। तो यार एंगल जी कितना होगा, 180 में माइनस कर देंगे 126 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, क्या डाउट बताओ, कोई डाउट है? बच्चों वाली बात है, बस आपको जो इंट्रो पार्ट बताया कि नॉलेज होनी चाहिए, अल्टरनेट क्या होता है, करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। चलिए अच्छा, अब देखो फोर्थ देखते हैं। इन फिगर ये सब दिया गया है कि भैया जो PQ है वो ST के पैरेलल है, ठीक है, और ये सब एंगल दिए गए हैं, तो क्या फाइंड करना, QRS फाइंड करना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ध्यान से। अगर अब कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि यार ये 130 है तो ये भी 130, वो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि सुनो ध्यान से, अल्टरनेट एंगल तब होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। अगर ये है 130 तभी तो ये 130 होगा। इधर तो ये लाइन है पैरेलल, इधर कोई लाइन है क्या पैरेलल, नहीं लाइन है, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इसे कैसे करेंगे, कई सारे तरीके हैं इसको करने के। देखते मैं ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ से दो तरीके से बताऊंगा। एक लाइन मैंने यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन, इसका नाम मैंने दे दिया A एंड B। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट की जो ये लाइन है AB पैरेलल टू PQ, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि जो ये लाइन है ना, ये PQ के क्या है पैरेलल, और PQ ST के क्या है पैरेलल, तो ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी यार, तो ये ST हो गया। क्लियर है, अच्छा जी। अब सुनो जरा, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है पैरेलल, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। मान लो अगर ये एंगल x है तो हम यहाँ पे लिखे एंगल x और 110 का सम 180 होगा। क्यों? को इंटीरियर से, ठीक है, ये सब लिख लिया अगर को इंटीरियर्स। चलिए तो एंगल x कितना होगा 70 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आ गया 70। ऐसे ही ये 130 है तो इन दोनों का भी सम 180, मान लो ये y है, इन दोनों का भी सम कितना होगा 180 होगा। क्यों? को इंटीरियर से, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, अरे समझो ना यार, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट करके इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, तो वही तो है। अब यहाँ पे इसको बढ़ा लो आगे करने के समझने के लिए। हाँ 50 आगे कितना बड़ा काम कर दिया तुमने। तो ये एंगल y प्लस एंगल 30 कितना हो गया 180, तो एंगल y कितना आ गया। अब यार हमसे तो ये पूछा, मान लो ये z है, अब किसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना होगा 180, क्योंकि एंगल मेड होना स्ट्रेट लाइन, तो ये लिख देना एंगल मेड होना स्ट्रेट लाइन। तो एंगल x कितना है 70, y कितना 50, तो 7 5 12 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। कोई डाउट है इसमें, बताओ, आप बताइए कि हाँ सर ये डाउट है इसमें, पक्की बात है। चलिए एक और तरीका है इसका एक और तरीका सॉल्व करने का। देखो जरा क्या है इसका एक और तरीका। हमने अभी लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से, अब एक और तरीका देखो, ये तो सिंपल है तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम कि अब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। एक तो तरीका ये होगा सिंपल है, एक तरीका ये कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये वाली। क्लियर है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, PQ को आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, मान लो T पॉइंट तक। इस लाइन को भूल जाए, ये वाला सॉल्यूशन बता दिया मैंने, ठीक है, अब इसको भूल जाए मेरा, ये R पॉइंट था। मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, यस और नो, ठीक है डियर। ये एंगल 110 है तो क्या ये 70 होगा, क्यों होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर तो उनका सम 180 होता है। चलिए जी ठीक है, ये एंगल हमारे पास 130 था तो ये 50 नहीं होगा, क्यों होगा, को इंटीरियर से। अच्छा ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट से। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल ये हैं तो ये कितना होगा, इन दोनों ऐड करके 180 से माइनस कर दो, तो 70 और 50 को ऐड करो 180 से माइनस कर दो, एक ही तो बात हो गई है। कैसे भी आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप हमेशा लाइन यहीं से ड्रॉ करें, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके, तरीका आपका, कैसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। तो इसमें दिया गया कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, बस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। सिंपल सा क्वेश्चन, सुनो याद जरा। ये अगर 50 है तो एक्स भी 50 होगा, क्योंकि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन पी क्यू लाइन इसको कट कर रही, ये 50 है तो ये भी 50 को अल्टरनेट से। तो बस यहाँ पे लिखो जरा, एंगल एक्स क्या होगा, 50 डिग्री। क्यों ऐसा, अल्टरनेट से। क्लियर, ये सब लिख देना। अच्छा जी, तो ये 50 हो गया। अच्छा ये 127, तो ये कितना होगा, 180 से माइनस कर दो। मान लो ये z है, तो हमको पता है एंगल z और 127 का सम कितना होगा, 180, क्यों लीनियर पेयर है ये। तो भैया एंगल z कितना होगा, 180 से माइनस कर दो 127, कितना आएगा, 53। चलिए कितना आ गया, ये 53। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ PQR, ठीक है, एंगल y 50 180 यार। अब तो बच्चों वाली बात है, 50 में 103 माइनस कर दो, 180 से 103 माइनस कर दो, 77 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो बचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाले थे, वो ही है, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है, बस उसको देखते हैं, अच्छे समझते हैं, हमने फिजिक्स का कंसेप्ट का यूज होगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 होगा ये। हाँ, अब देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा फिजिक्स का भी कंसेप्ट है, समझते हैं। ये कह रहा है कि इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। जो PQ है और ये RS है, ये मिरर्स है, ठीक है ना, ईच अदर। एंड इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे में से एक रे आई है और इससे टकराई है आके, ठीक है, रे टकराई है, स्ट्राइक मींस टकराई है। एंड मिरर PQ एंड B, ठीक है, B पे आके टकराई है। एंड रिफ्लेक्ट, हमको पता है कि यार ये मिरर है तो इसे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर उसके आर पार निकल जाएगी तो समझ लेना कि मिरर में हमारी इमेज बनेगी नहीं। हमारे घर में जो भी इमेज बनती है मिरर में, इसका मतलब कि उनके पीछे कोटिंग होती है, इसीलिए कोई रे आती है और टकरा के निकल जाते। अगर आप एक ऐसा कांच लेके आते ना कि जिसमें आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी, मतलब आप देखोगे आर पार दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट, तो उसमें रे टकरा के नहीं जाएगी, सीधी निकल जाएगी वो फिर, ठीक है। तो एक रे आई और इस तरीके से टकराई और इस वाले मिरर से भी टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो बस आपको ये प्रूफ करना है कि जो AB है और जो CD है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इस क्वेश्चन में वह सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी, थोड़ा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। फिजिक्स में क्या होता है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि यार अगर ये एक मिरर है, एक रे आई और वो टकरा के चली गई, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जिस पर वो मिले हैं उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बना दो, मतलब ये एंगल कितना है, 90 का। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये वाले, ये आई होता है, ये आर होता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रख लो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे फिजिक्स में, आप उसका कंसेप्ट है। क्लियर है ये चीज, पक्की बात। मतलब जहां पर टकराए हैं और उनके बीच में अगर एक 90 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ कर दिया तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा एक चीज सुनो, हमको कहा गया कि ये P और Q इन दोनों लाइन को प्रूव करो कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर आप इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखा देते हैं तो ये अल्टरनेट है, और अल्टरनेट तभी बराबर होंगे जब ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल। या फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा दो, करस्पॉन्डेंस एंगल तभी बराबर होंगे जब ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। या फिर आपने इन दोनों का सम 180 दिखा दिया तो भी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यार हमसे बोला गया कि AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दिखा दो। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन दो एंगल को कैसे भी जुगाड़बाजी करके बराबर दिखा देता हूं अल्टरनेट से। अगर ये बराबर हो गए तो ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। बस भैया यही कंसेप्ट है। अब देखो कैसे, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, यस और नो, ये ड्रॉ कर दिया, और यहां से भी मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां से, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर ये दो लाइन है पैरेलल, यहां से 90 डिग्री बनाया और इस पॉइंट से, तो भी ये दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि सीधी आती। 90 का मीनिंग क्या, सीधी गई है। चलिए अब इसका नामकरण कर देते, मान लो ये M है और ये N है। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया जो एंगल MBP 90 डिग्री का ड्रॉ किया ना, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, या तो नॉर्मल बोल दो या फिर 90, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, ये NCS
ये कितना 90, ये हमने ड्रॉ किए हैं तो पक्की बात है। सो BM पैरेलल होगा CN के, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होंगे आपस में। अच्छा ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अभी हमने पढ़ा है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पक्की बात है। चलिए अच्छा, क्या एंगल 2 और एंगल 3 बराबर नहीं होंगे अल्टरनेट से? क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल, देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ये लाइन इसको कट करती हुई जा रही है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे? ये वाले एंगल बराबर नहीं होंगे, तो हम अब क्या लिखेंगे? एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है? बराबर। क्यों? अल्टरनेट से। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई भी डाउट होगा। ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो। अब मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? अभी समझ में आ जाएगा। जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS ऐड होता है, RHS से RHS। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अच्छा सुनो, हाँ 4, क्या एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ इसकी जगह। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा कर रहे हो? रुक जाओ, एंगल 1 और एंगल 2 क्या पूरा ये वाला एंगल नहीं हो गया? तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं एंगल ABC? और क्या एंगल 3 और 4 को क्या मैं पूरा एंगल लिख सकता हूं BCD? यस और नो? यस और नो? मैंने इसीलिए जुगाड़बाजी की, मैंने 3 की जगह रखा 2 और यहां 2 की जगह रखा 3। क्यों? 1 और 2 मिलके पूरा एंगल ये बना देंगे। अगर ये एंगल बराबर होंगे, फिर से ध्यान से सुनो, ये लाइन AB है और ये लाइन CD पे है और ये लाइन इसको कट कर रही है और ये एंगल बराबर है, तो क्या ये लाइन पैरेलल नहीं होगी? तो ये एंगल इक्वल है। सो AB इक्वल्स टू CD। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये पहली बात तो ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो क्या होती है? लाइन आपस में पैरेलल होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अल्टरनेट एंगल, थोड़ा लिख लेना जरा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो दीज लाइन विल बी पैरेलल। यस और नो? यस और नो? मतलब हमको ये दिखाना था ये एंगल बराबर हो गई, अल्टरनेट एंगल है ना। इमेज बनाओ इसकी, ये मैं फिर से बनाता हूँ, ये AB हो गई और ये लाइन इसको कट कर रही है, ये CD हो गई, तो ये एंगल तभी तो बराबर है, अल्टरनेटिव है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। और जब अल्टरनेट बराबर होते हैं तो वो लाइंस आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। 6.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा फेस का भी कंसेप्ट था, खत्म हो गया हमारा ये।